Pick your pencil, ready for dictation. Dictation start in 5 seconds. जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर अमेरिका को फिर से महान बनाने का संकल्प ले रहे थे, उसी दिन चीन के 40 वर्षीय युवक लियांग वेनफिंग ने अपना जनरेटिव एआई का चैटबॉट डीप सीक लॉन्च किया। उसने अमेरिका के सैकड़ों करोड़ डॉलर की लागत और वर्षों के प्रशिक्षण के बाद बने चैट जीपीटी, जेमिनी, लामा और क्लोद जैसे चैटबॉट को धूल चटा दी और हफ्ते भर में अमेरिका का सबसे लोकप्रिय चैटबॉट बन गया। जब यह पता चला कि डीप सीक का विकास जेजियांग यूनिवर्सिटी के इंजीनियर के स्नातक ने 60 लाख डॉलर से भी कम की लागत से साल भर में ही कर दिखाया, तो अमेरिकी बाजारों में हड़कंप मच गया। चीनी कंपनी के तकनीकी विकास से ऐसी घबराहट पहली बार फैली। ऐसा नहीं है कि डीप सीक अमेरिका के चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई मॉडलों से आगे निकला हो। गणित, कोडिंग और सहज भाषा तर्क में वह अमेरिकी मॉडलों की बराबरी पर ही है, पर अमेरिका और यूरोप में हड़कंप इसलिए मचा कि चीन के इंजीनियर ने कुछ लोगों और मामूली लागत से साल भर में ऐसा मॉडल तैयार कर दिखाया जो ऊंची लागत और वर्षों के शोध के बाद बने मॉडलों को टक्कर दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीप सीक ओपन सोर्स मॉडल है, यानी इसका प्रयोग परिष्कार और वितरण मुफ्त में किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली चिपों और कम ऊर्जा की खपत से चल सकता है। ट्रंप ने इस प्रसंग पर चिंता जताने की जगह इसे अमेरिकी एआई उद्योग के लिए चेतावनी बताया और अमेरिकियों से कहा कि यदि आप इसी गुणवत्ता के मॉडल कम लागत पर बना सके तो वह हमारे लिए अच्छा ही होगा। इससे एक तो अमेरिकी एआई मॉडलों की लागतों पर सवाल उठे, जिससे उनकी फंडिंग का संकट खड़ा हो सकता है। दूसरा यह सवाल उठा कि सस्ते और किफ़ायती चीनी मॉडल मिलने पर अमेरिका के महंगे और अधिक ऊर्जा की खपत वाले मॉडल को क्यों कोई लेगा। इससे एआई उद्योग पर अमेरिका की जगह चीन का वर्चस्व कायम हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर सेलों के निर्माण पर हो चुका है। मशीन लर्निंग, रोबोट विज्ञान और ड्रोन निर्माण में भी चीनी कंपनियां इतनी आगे निकल चुकी हैं कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को भी रक्षा सामान के लिए घरेलू कंपनियों को तमाम आर्थिक प्रोत्साहन देने के बावजूद चीन पर निर्भरता समाप्त करने में दिक्कत आ रही है। थैंक यू।